2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से मुल्क में मुसलमानों से जुड़े मुद्दों की बाढ़ सी आ गई है। भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिए होते। कभी मस्जिद, कभी बुलडोजर, कभी जिहाद, कभी मदरसा, कभी मजार, कभी मॉब लिंचिंग, कभी हिजाब, कभी नेम प्लेट, कभी उर्दू से एतराज, कभी नमाज पर पाबंदी, कभी अजान पर पहरा, कभी तौहीन रिसालत, कभी काजी पर पाबंदी, कभी महंगी सब्जियों का जिम्मेदार मुसलमान। तो अब वक्फ जायदाद पर हुकूमत की नजर से मुसलमानों में बेचैनी सी पाई जा रही है। मुल्क के मुसलमानों की बेबसी और लाचारी पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का दर्द छलका है। ओवैसी क्या कुछ कह रहे हैं, पहले ये सुनिए। तुम्हारा दिन नहीं भरा 6 दिसंबर से, तुम्हारा दिन नहीं भरा दिल्ली की सड़कों पर हमारे खून की होली खेलने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों का एनकाउंटर करने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा बुलडोजरों से हमारे घरों को तोड़ने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों के सरों से हिजाब खींचने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा हमको इस मुल्क की शरीयत खत्म करने का कानून बनाया। अब तुम हमको हमारे वजूद को मिटाना चाहते हो। खुदा की कसम अपने वजूद को मिटने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। अपने बयानों से और मुसलमानों के मुद्दे पर आवाज बुलंद करने वाले ओवैसी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर जारी घमासान पर अपनी जान कुर्बान करने की बात कह रहे हैं। और अगर मोदी ये कानून बनाते हैं तो जैसा कि पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसला लिया कि अगर एहतजाज होगा मोदी जी तो आप हमारे वजूद को मिटाना चाह रहे हैं, बेहतर यह है कि मैं रोड पर आकर अपने आप को खत्म कर लूं, मगर अपने घर में बैठकर अपनी जायदादों को छीनना नहीं देख सकता जो अल्लाह उसका मालिक है। तो वहीं दूसरी जानिब अंजुमन कमेटी के सेक्रेटरी सैयद सरवर चिश्ती ने भी मौजूदा हालात पर बयान दिया है। सरवर चिश्ती का कहना है कि अपने वजूद को बचाने के लिए रोड पर आना ही पड़ेगा। साथ ही साथ मुसलमानों से बेदार न होने की शिकायत भी कर रहे हैं। अफसोस की बात है और हैरत की बात है, इज्जत हमारी तार तार हुई है। घर बुलडोज हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, मस्जिद शहीद की जा रही है, मदारिस शहीद किए जा रहा है, दरगाहें शहीद की जा रही हैं, खानकाहें शहीद की जा रही हैं। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 आया, जगह जगह से आवाजें उठा रही हैं कि ये जो QR कोड दिया है इसको आप पंच करें, अपना स्कैन करके डालें, इसको रिजेक्ट करें। आज की तारीख 10 सितंबर 2024 तक आज तक भी किसी ने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के खिलाफ कुल 40 लाख लोगों ने इसको स्कैन किया है। क्यों सो गए? देखो क्यों सो रहे हो मियां, रोड पे तो आना ही पड़ेगा। एक तो वैसे ही तुम लोगों ने बहुत देर कर दी है, बर्दाश्त कर करके जुल्म और ज्यादती सहते हुए। जालिम से बड़ा गुनाहगार वो है जो जुल्म बर्दाश्त करता है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हो, अपने डेमोक्रेटिक राइट्स का तो इस्तेमाल करो। अपने बयान में सैयद सरवर चिश्ती ने असदुद्दीन ओवैसी को मुसलमानों का लीडर चुनने की भी बात कही है। सबसे बड़ी आवाज आज पार्लियामेंट में मुसलमानों की कोई है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब की है, मौलाना। लेकिन आपको उन लोगों से, सच्चे कायद से मुसलमानों को हमेशा बदगुमानी रहती है। ये मौलाना अबुल कलाम आजाद कह के गए थे और 1400 साल की तारीख भी है हमारी। तो कोई आदमी आवाज उठा रहा है तो उसके पीछे हो जाओ, उस पर इल्जाम तराशी इतनी कर देते हो कि बीजेपी का एजेंट है, फलाएं ढिमकाना है। क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को यह हक हासिल नहीं कि वो अपने कैंडिडेट्स खड़ा करे? और कोई कैंडिडेट्स खड़ा करता है तो आप कहते हो बीजेपी का नुमाइंदा है। किसी को तो लीडर तस्लीम करो, जिसके पीछे चलना सीखो। इसी खबर लखनऊ में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के सदर मौलाना तौकीर रजा ने भी हुकूमत को नसीहत देते हुए कहा है कि मुसलमान सड़कों पर उतरेंगे और जवाब देंगे। अगर वाकई उन्हें हमारे औकाफ से किसी किस्म की कोई हमदर्दी है
तो पहले वो अपनी उस हमदर्दी को जाहिर करें। हिंदुस्तान का तो सबसे दुनिया के दौलतमंदों में हिंदुस्तान का, उसने हमारे वक्त की जमीन पर कब्जा किया हुआ है, इंटीरियर बनी हुई खड़ी है। हुकूमत को चाहिए कि हमें उससे खाली करा के वक्त को हवाले कर। कितनी जायदादें हुकूमत के कब्जे में है, हुकूमत के दफातर खुले हुए हैं, उन तमाम को पहले खाली करके वक्त के हवाले किया जाए, तब हम ये समझेंगे कि तुम हमदर्दी से कर रहे हो। वरना यही समझा जाएगा कि तुम खुले हुए बेईमान हो और मुस्लिम दुश्मनी पर आमादा हो, और तुम्हारी ये दुश्मनी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सड़कों पर आकर तुम्हारी बातों का जवाब दिया जाएगा। हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। दरअसल मुल्क में गुज़िश्ता 10 साल से हिंदू मुस्लिम की सियासत को हवा दी जा रही है, जिससे मुल्क के मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल तैयार हो रहा है, जिसकी ताज़ा मिसाल हिमाचल के शिमला में संजौली मस्जिद है और मुसलमानों की सबसे बड़ी वक्फ जायदाद को लेकर भी घमासान मचा है। दिल्ली से सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।